हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आ गया हूँ फिर से आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके। इस स्टोरी के थ्रू हम लोग इंग्लिश रीडिंग पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे और कई सारे नए नए वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। साथ ही जहाँ जहाँ ग्रामर का पोर्शंस रहेगा उसको भी हम लोग सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहानी का टाइटल देख लेते हैं। तो जो कहानी का जो टाइटल है वो है स्नेक्स वाइफ। द स्नेक्स वाइफ। देखिए, स्नेक मतलब होता है सांप, ठीक है। स्नेक मतलब होता है सांप और एपोस्ट्रोफी एस मतलब कि सांप का एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लोग पोजीशन दिखाते हैं। यानी स्नेक्स यानी सांप का वाइफ यानी पत्नी, ठीक है। वाइफ मतलब पत्नी, हस्बैंड मतलब होता है पति, ठीक है। तो सांप का पत्नी, कहानी का ये टाइटल हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अ पुअर वुड कटर एंड हिज वाइफ। अ पुअर, देखिए पुअर मतलब होता है गरीब, ठीक है। पुअर मतलब होता है गरीब। आ पुअर यानी एक गरीब। और देखिए वुड कटर, ये तीन वर्ड से बना है। देखिए वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, कट मतलब होता है काटना, ठीक है। कट मतलब काटना एक वर्ब है, और कटर मतलब काटने वाला। जैसे कोई नाउन है, जैसे कोई वर्ब है, जैसे प्ले मतलब खेलना एक वर्ब है, और अगर उसके अंत में ईयर लग गया प्लेयर मतलब खिलाड़ी, ठीक है। तो कट मतलब काटना, कटर मतलब काटने वाला। तो वुड यानी लकड़ी, काटने वाला, ये मतलब इसका पूरा क्या मीनिंग बन गया, एक लकड़हारा हम लोग बोल सकते हैं। सो एक गरीब लकड़हारा एंड और हिज वाइफ, उसका पत्नी। हिज मतलब होता है उसका और वाइफ यानी पत्नी। तो एक गरीब लकड़हारा और उसका पत्नी हैड यानी था, ठीक है। हैव का पास्ट फॉर्म है हैड यानी था। अ स्नेक एक सांप, यानी उनके पास एक सांप था। फॉर अ चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, अ चाइल्ड मतलब एक बच्चा, ठीक है। फॉर यानी के लिए, यानी कि उनके पास एक सांप था बच्चे के लिए, यानी बच्चे के तौर पर। उनका कोई बच्चा नहीं था लेकिन बच्चे के तौर पर उनके पास क्या था, एक सांप था। सून, सून मतलब होता है जल्दी या जल्दी से। सून द पेरेंट्स स्टार्टेड टू सर्च फॉर अ ब्राइड फॉर द स्नेक। सून द पेरेंट्स यानी माता पिता, पेरेंट्स यानी माता पिता। स्टार्टेड, देखिए स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट का यह वर्ब टू है यानी पास्ट फॉर्म है, यानी कि शुरू किया। जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, उसने शुरू किया। क्या शुरू किया, टू सर्च ढूंढना। सर्च मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। जैसे गूगल में हम लोग कोई चीज़ सर्च क्या बोलते हैं कि सर्च करेंगे, मतलब कि ढूंढेंगे। सर्च मतलब होता है ढूंढना। तो स्टार्टेड सर्च मतलब कि ढूंढना शुरू किया। फॉर अ ब्राइड, ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, ठीक है। तो एक दुल्हन के लिए उन्होंने क्या किया, ढूंढना शुरू किया। फॉर द स्नेक यानी कि जो सांप उनके बच्चों के तौर पर जो सांप था उनके लिए, ठीक है। उस सांप के लिए क्या किया, एक पत्नी ढूंढना शुरू कर दिया। कौन, उनके माता पिता। फाइनली मतलब होता है अंततः या लास्ट में या अंत में, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनली। अ फ्रेंड एक दोस्त, अ फ्रेंड यानी एक दोस्त, फ्रेंड यानी दोस्त। अग्रीड, देखिए अग्री मतलब होता है मान जाना, सहमत हो जाना। अग्री का पास्ट फॉर्म है अग्रीड, यानी कि मान गए। क्या मान गए, टू मैरी शादी करने के लिए, ठीक है। एक दोस्त शादी करने के लिए मान गए। मैरी मतलब होता है शादी करना। द स्नेक यानी स्नेक से, यानी स्नेक से शादी करने के लिए अंततः लास्ट में एक दोस्त जो है मान गया। आगे बोल रहा है वन नाइट, एक रात, नाइट यानी रात, वन यानी एक। सो एक रात when the snake and his wife were sleeping, when यानी जब, ठीक है। जब the snake यानी सांप and his wife और उसकी पत्नी, सांप और उसका पत्नी were sleeping, sleep मतलब है सोना। sleep का फोर्थ फॉर्म है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, आईएनजी लगा के कंटिन्यूस दिखाता है, ठीक है। यानी सो रहा था, देखिए वेयर है, अगर आ रहा था तो सो रहा है, ये पास्ट फॉर्म है वेयर, यानी सो रहा था। फिर वेयर क्यों, वाज क्यों नहीं, क्योंकि दो है, देखिए एक स्नेक है एक उसकी पत्नी है, दो सब्जेक्ट हो गया, इसलिए वर्ब भी हम लोग वेयर लगाए, ठीक है। वेयर जो है ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अगर यहाँ पे खाली स्नेक का बात होता तो यहाँ पे वाज होता, ठीक है। तो वेयर स्लीपिंग यानी सो रहे थे, कौन, सांप और उसकी पत्नी। सम मैजिकल लाइट्स अपीयर्ड, सम यानी कुछ, मैजिक, मैजिक मतलब क्या होता है, जादू, और मैजिक से ही बना है मैजिकल यानी जादुई, हम लोग बोल सकते हैं जादुई। लाइट यानी रोशनी, ठीक है। लाइट मतलब होता है रोशनी। अपीयर्ड, देखिए अपीयर मतलब होता है प्रकट होना या अचानक से निकलना, उसको बोलते हैं अपीयर, ठीक है। अपीयर का पास्ट फॉर्म है अपीयर्ड, यानी निकला या प्रकट हुआ, क्या, कुछ मैजिकल लाइट्स या रोशनी। अराउंड द स्नेक, अराउंड मतलब होता है के चारों ओर, ठीक है। किस चीज के चारों ओर को हम क्या बोलते हैं, अराउंड।
तो अराउंड द स्नेक यानी सांप के चारों ओर क्या हुआ, एक मैजिकल लाइट्स जो है वो अपीयर हुआ। ठीक है, आगे बोल रहा है कि द स्नेक हैड टर्न्ड इनटू अ हैंडसम यंग मैन। द स्नेक यानी जो सांप है, ठीक है, हैड टर्न्ड, हैड यानी पास्ट फॉर्म है और हैड के साथ वर्ब थ्री, ठीक है, टर्न्ड वर्ब थ्री है। और अगर कोई हैज या हैड के साथ कोई वर्ब थ्री रहे, इसका मतलब कि वो क्या है, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। अगर हैज रहा था तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट और वर्ब थ्री यानी परफेक्ट, यानी एक पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। द स्नेक हैड टर्न, इसका मतलब क्या हुआ, टर्न मतलब होता है बदलना या चेंज हो जाना। तो जो स्नेक था वो बदल चुका था। इनटू, इनटू मतलब होता है में, और आ हैंडसम, हैंडसम मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत। वैसे सुंदर मतलब ब्यूटीफुल मतलब भी सुंदर होता है, लेकिन हम लोग ब्यूटीफुल लगाते हैं गर्ल्स के लिए, यानी कि औरतों के लिए हम लोग लगाते हैं सुंदर, लेकिन ब्यूटीफुल लगाते हैं, लेकिन हैंडसम लगाते हैं मर्दों के लिए, यानी मैन या बॉय के लिए हम लोग हैंडसम लगाते हैं। और ये हैंडसम, इसको मत पढ़ना, ये हैंडसम नहीं है, ये जो डी है वो साइलेंट है। कैसे पढ़ेंगे, हैंडसम, डी को छोड़ के, हैंडसम, हैंडसम। यंग, यंग मतलब होता है नौजवान या जवान, और मैन यानी आदमी। मतलब क्या हुआ, जो स्नेक था वो चेंज हो चुका था किसमें, एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान में। ठीक है, पहले सांप था लेकिन अभी ये क्या हो गया, एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान में ये क्या हो गया, चेंज हो गया। डिस्टर्ब बाय द लाइट्स, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान होकर, जैसे बोलता है डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे परेशान मत करो, वो डिस्टर्ब यानी परेशान होकर, बाय द लाइट्स, लाइट मतलब होता है रोशनी, यानी कि रोशनी द्वारा या रोशनी से परेशान होकर, द स्नेक्स वाइफ, स्नेक यानी सांप, स्नेक्स यानी सांप का एपोस्ट्रोफी एस लगा के, सांप का वाइफ यानी पत्नी, यानी जो सांप का पत्नी था, वोक अप, देखिए वोक अप मतलब उठ गई, वेक अप मतलब होता है उठना, वेक का वर्ब पास्ट फॉर्म क्या है, वोक, यानी वोक अप, उठ गई। ठीक है, शी वॉज इन शॉक, शी यानी वह, शी क्यों लगाए, क्योंकि लड़की का बात हो रहा है इसलिए शी। अगर मर्द का यानी कोई आदमी का बात होता तो यहाँ पे हम लोग ही का यूज करते हैं। ठीक है, तो वह या उसने, ही, शी वॉज शॉक, इन शॉक, यानी वह थी, क्या थी, इन शॉक, शॉक में यानी सदमे में, शॉक मतलब होता है सदमा, यानी कि बोलना चाह रहा है कि वह सदमे में थी। एंड और वॉज अबाउट टू रन, ठीक है, रन मतलब होता है भागना, और अबाउट टू मतलब कि भागने ही वाली थी। देखिए अबाउट टू के बाद कोई हम लोग जब बोलते हैं ना, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ, मतलब कि कोई काम एकदम करने ही वाला है, उसी सेंस को दिखाने के लिए हम लोग अबाउट टू का यूज करते हैं। जैसे अगर बोलते हैं शी वॉज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाली थी, शी वॉज अबाउट टू ईट, वह खाने ही वाली थी, उसी तरह शी वॉज अबाउट टू रन, यानी कि वो भागने ही वाली थी। ठीक है, शौक होके वो क्या करने वाली थी, भागने ही वाली थी, भागी नहीं थी लेकिन वो जस्ट अब भागने ही वाली थी। आगे बोल रहा है डियर इट इज मी या इट्स मी, डियर मतलब होता है प्रिय, हम लोग किसी को प्यार से बोलते हैं ना डियर, डियर फ्रेंड यानी मेरा प्रिय दोस्त, सो डियर प्रिय, इट्स मी यानी कि ये एस छुपा, इज छुपा हुआ है, इट इज, इसको पूरा क्या पढ़ेंगे, इट इज मी। ठीक है, जैसे बोलते हैं डोंट मतलब क्या, डू नॉट, उसी तरह यहाँ इज छुपा हुआ है, इट्स मी यानी कि यह मैं हूँ। ठीक है, या मैं हूँ, बोला डियर इट्स मी या मैं हूँ, योर हस्बैंड, योर यानी तुम्हारा, हस्बैंड यानी पति, क्या बोल रहा है कि ये मैं हूँ, तुम्हारा पति हूँ मैं। ठीक है, द मैन सेड, जो आदमी था उसने बोला, से मतलब होता है बोलना, से का पास्ट फॉर्म है सेड, यानी कि बोला, जो आदमी था वो बोला। व्हाट, हाउ इज दैट पॉसिबल, व्हाट मतलब होता है क्या, आश्चर्य से हम लोग बोलते हैं क्या, तो वही बोला था क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट क्या, हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ मतलब कैसे, इज मतलब है, दैट मतलब या वह, पॉसिबल मतलब संभव, मतलब बोल रहा है कि यह कैसे संभव है, हाउ इज दैट पॉसिबल, यह कैसे संभव है, क्वेश्चन कर रहा है। माई हस्बैंड इज अ स्नेक, माई यानी मेरा, हस्बैंड यानी पति। ठीक है, और मेरा पति इज है अ स्नेक, एक सांप, यानी कि बोल रहा है कि एक कैसे संभव हो सकता है, मेरा जो पति है, मेरा जो हस्बैंड है वो क्या है, वो एक सांप है। शी सेड इन टीयर्स, शी सेड उसने बोली या वह बोली, से का सेकंड फॉर्म सेड जैसे यहाँ पे है वही है, शी सेड यानी उसने बोली, इन टीयर्स आंसू में, यानी कि जब बोलने का मतलब है कि जब वो ऐसा बोली तो उसका आंखों से आंसू निकलने लगा, शी सेड इन टीयर्स यानी कि उसका आंखों से आंसू निकलने लगा। आई वॉज द स्नेक, बोल रहा है कि आई वॉज मैं था, यानी मैं वॉज यानी था, तो आई वॉज मैं था, द स्नेक यानी सांप,
बोल रहा है कि मैं ही सांप था, बट नाउ माई कर्स हैज लिफ्टेड, बट लेकिन, नाउ अभी, ठीक है, अभी या अब, लेकिन अब माई कर्स मेरा पाप, कर्स मतलब होता है पाप, ठीक है, तो माई कर्स मेरा पाप हैज लिफ्टेड, देखिए हैज के साथ वर्ब 3 यानी कि हैज यानी प्रेजेंट और वर्ब 3 यानी कि परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया गया है। और माई कर्स मेरा जो पाप है हैज लिफ्टेड यानी कि साफ हो गया, खत्म। लिफ्ट मतलब क्या, उड़ जाना, खत्म हो जाना, वैसे बोल रहे हैं कि जो मेरा पाप था वो अब उड़ गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। लुक देखो, लुक मतलब होता है देखना, तो बोल रहा है लुक देयर लाइज माई स्नेक स्किन, देयर मतलब वहाँ, लाइज लाई मतलब होता है, लाई मतलब होता है पड़ा होना, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम लोग एस या एस लगा के उसका वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं, जैसे ही गोज ना कि ही गो, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक का बात हो रहा है। देयर देखो वहाँ, लाइज यानी कि पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, माई यानी मेरा, स्नेक स्किन, देखिए स्नेक मतलब सांप और स्किन मतलब होता है चमड़ा, यानी कि देखो देयर लाइज माई स्नेक स्किन, मेरा सांप का चमड़ा, देखिए जो सांप होता है ना उसका कुछ दिन बाद उसका जो स्किन है वो चेंज हो जाता है और नया स्किन निकलता है, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि देखो वो जो मेरा सांप वाला स्किन है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ही सेड उसने बोला, द वुमेन वॉज हैप्पी एंड सो वर द स्नेक्स पेरेंट्स, द वुमेन, वुमेन मतलब कि औरत, मैन यानी आदमी, वुमेन मतलब औरत, यानी कि वो औरत यानी कि उसकी पत्नी, वॉज हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, खुश होना, वॉज हैप्पी यानी खुश थी या खुश हुई, एंड और सो वर द स्नेक्स पेरेंट्स, ठीक है, स्नेक का माता पिता, पेरेंट यानी माता पिता, यानी कि उसका वाइफ के साथ साथ स्नेक्स का जो माता पिता थी वो भी क्या हुए, बहुत खुश हुए ये बात सुन के कि उसका जो बेटा जिसको सांप के तौर पे लोग मतलब जिसको अपना बेटा बनाया था, सांप था वो, अभी वो बहुत ही हैंडसम यंग मैन में वो चेंज हो गया, सारे खुश हुए, ठीक है। तो यही तक कहानी। चलिए अब हम लोग मोरल देख लेते हैं। नेवर लूज होप फॉर मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम, नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, लूज मतलब खोना या हारना, यानी कि यहाँ पे बोलेंगे खोना, होप यानी आशा, होप मतलब होता है आशा, पूरा नेवर लूज होप, कभी आशा नहीं खोना चाहिए या कभी आशा नहीं खोना, फॉर मिरेकल्स यानी कि चमत्कार, मिरेकल्स मतलब होता है चमत्कार, कैन हो सकता है, कैन मतलब सकना और हैपन मतलब होना, ठीक है, तो बोला मिरेकल कैन हैपन यानी कि चमत्कार हो सकता है, एनी टाइम कभी भी, मतलब कि किसी भी समय मिरेकल यानी चमत्कार हो सकता है, कभी भी आशा नहीं खोना, ठीक है। तो यही था इसका मॉडल। तो आशा करता हूँ आपको कहानी समझ में आया होगा और आप इस कहानी के थ्रू कई सारे नए नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे, साथ ही इंग्लिश रीडिंग कैसे किया था, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कैसे किया था वो आप समझे होंगे। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियोज़ लाता रहता हूँ। साथ ही जिनको ज़रूरत है, आपके दोस्त है कोई भी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।